भारत के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 के करीब पर्यटकों की मौत हुई है और यह सभी पर्यटक देश के विभिन्न राज्यों से वहां पर पहुंचे थे। बता दें कि आतंकी घटना तो पहले भी हुई है, लेकिन इस बार आतंकियों ने एक एजेंडे के तहत इस घटना को अंजाम दिया, ऐसा बताया जा रहा है। तो वहीं इंदौर के दंपति को भी आतंकियों ने निशाना बनाया, जिनके परिजनों ने भी आक्रोश जाहिर किया है। परिवार में जो बात हुई, परिवार के जो बच्चे से बात हुई थी, उसकी छोटी चाची से, जो शव है वो चंडीगढ़ या दिल्ली दोनों में से एक जगह आएगा और उसके बाद में उसको इंदौर सम्मान इंदौर लेकर आया जाएगा। माननीय विधायक महोदय जी और हमारे कलेक्टर साहब, एसडीएम महोदया इस पूरे मुद्दे को अपनी पैनी नजर लगाए हुए हैं। आश्वासन हमें दिया है कि वो पूरे समय इस कार्रवाई पे ध्यान रख रहे हैं और जो भी हमारे धार्मिक रीति रिवाज से जो भी इसकी कार्रवाई होगी वो सर्वविदित होगी। अगर आज शव आ जाता है 3-4 बजे, तो आज ही जैसा भी शासन हमें आदेश करेगा, क्योंकि ये शासकीय कार्य इसमें जुड़ा हुआ है, शासकीय रीति रिवाज से जो भी होगा हम लोग उसको स्वीकार करेंगे और इसको संपन्न करेंगे। और क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से प्रधानमंत्री और तरह के लोग, हम तो प्रधानमंत्री जी के और कायल हो गए और दीवाने हो गए। हम उन किस्मत वालों में से हैं जिन्होंने इस देश के लिए, प्रधानमंत्री जी के लिए, इस अच्छी सरकार के लिए हमारे परिवार के किसी व्यक्ति को खोया है। दर्द जरूर है, लेकिन हम शान से कह सकते हैं कि हमारे परिवार से भी एक शहादत है। एक शहादत आज से 35 साल पहले मेरे काका ससुर ने श्रीलंका में शांति सेना में दी थी और आज मेरे भाई, आप लोगों के सामने पूरी घटना आपको मालूम है कि कलमा पढ़ने का बोला गया और उसके बाद में वो नहीं पढ़ पाया। तो वो सर्वविदित है कि वो कौन लोग थे, वो बताने की आवश्यकता नहीं है और वो केवल भय और आक्रांत पैदा करने का एक तरीका है उनका। क्या इस तरह की घटना, जिस तरह से वहाँ पर कलमा पढ़ने की बात को लेकर गोली मार दी गई, तो ऐसे लोगों को क्या चेतावनी देना चाहोगे? चेतावनी नहीं होना चाहिए। चेतावनी वाला समय खत्म हो चुका है और मैं और आप भी इससे सहमत होंगे, सब लोग सहमत होंगे, शासन भी सहमत है। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय अमित शाह जी बोलने से कम करने में ज्यादा विश्वास करते हैं। ये एक बार भी कई बार उन्होंने साबित किया है और हमें पूरा यकीन है कि इस बार जो कार्रवाई होगी वो पूरा भारत नहीं, पूरा देश नहीं, पूरा विश्व देखेगा नरेंद्र मोदी जी के आक्रामक रूप को। ये हमें पूरा यकीन है कि आज उसी का एक छोटा सा रूप है कि माननीय कलेक्टर महोदय, माननीय एसडीएम महोदया सब इस परिवार को ढांढस बंधाने के लिए आए हुए हैं और हम लोगों को हिम्मत दे रहे हैं कि पूरा देश आप लोगों के साथ खड़ा हुआ है। मैं उनका बड़ा भाई संजय, हम लोग भाई कम थे, दोस्त ज्यादा, उसने धोखा देके गया, बस इस बात का दुख है। भाई परिवार के लोगों की बात हुई है उनसे, है ना, सुशील की वाइफ से, जेनिफर से, जो अभी पहलगाम में उनके साथी है। उनकी डेड बॉडी पहलगाम से दिल्ली चंडीगढ़ होते हुए इंदौर आई। आप आखिरी बार कब मिले? हम लोग तो मिलते ही रहते हैं क्योंकि परिवार के सदस्य हैं, तो उनसे मुलाकात हमेशा होती रहती है। आप गुड फ्राइडे के दिन आपकी बात हुई थी, घर में मिलने आए थे, जाने से पहले एक बार? जाने के पहले बस उन्होंने मुझसे फोन पे बात की थी। क्या वहाँ पर घटनाक्रम हुआ, क्या जानते? घटनाक्रम ये हुआ कि अचानक आतंकवादी के 5 आतंकवादियों ने पूरे ग्रुप को घेर लिया और एक एक को पूछा, यानी उन्हें कलमा पढ़ने को दिया, जो कि सुशील क्रिश्चियन होने के नाते या कोई भी हिंदू भाई कलमा पढ़ ही नहीं सकता है क्योंकि उसके कभी टच में रहा ही नहीं वो। तो उन्होंने उसको एक तरफ किया और सुशील ने भी अपनी वाइफ और वो बच्चों को एक तरफ किया। उन्होंने, आतंकवादियों ने AK-47 से उनको गोली मार दी। बच्ची की क्या स्थिति है? बच्ची को भी पापा को बचाने के लिए वो दौड़ी तो उसके पैर में भी गोली लगी।
अभी घायल आकांक्षा जो हुई उनसे बात हुई आपकी इस पूरी घटना के वो- बाद? उसकी परिवार वाले यहाँ से बात हुई भागविन से, तो वो अभी ठीक है। उसके पैर में गोली लगी थी, गोली निकाल दी गई है, उसके मलहम पट्टी करके वो इंदौर आ रही है साथ। कब तक आ जाएंगे क्या बता? तो यही टाइम का कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि पहलगाम से बॉडी श्रीनगर होते हुए दिल्ली लाई जाएगी, और फिर दिल्ली से चंडीगढ़ होते हुए फ्लाइट मिलती है इंदौर के लिए। जैसा भी सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार। अभी भी डरे हुए हैं क्या घटनाक्रम को देखते हुए? आकांक्षा जो जिस तरह से वहाँ पर पूरा बहुत सारे लोग, 26-27 लोगों की मौत हुई है और कई लोग घायल हैं आतंकवादी घटना में। बहुत दुखद घटना। क्या करते थे? सुशील जी LIC में ब्रांच मैनेजर, अलीराजपुर ब्रांच के वो ब्रांच हेड थे, ब्रांच मैनेजर थे। आकांक्षा भी बैंक में ही थी? आकांक्षा बैंक ऑफ बड़ौदा में, सूरत में पोस्टिंग थी उसकी, वो भी अधिकारी है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा था, ऐसा बताया जा रहा है। तो गोल्डी उसका भाई, आकांक्षा का भाई, या सुशील का बेटा ये कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है। वाइफ भी जॉब में है, वो भी सरकारी टीचर है, और सुशील का भाई भी जो विकास है वो भी सरकारी टीचर है। आप क्या कहना चाहेंगे पूरे घटनाक्रम में, जिस तरह से वहाँ पर आतंकियों ने इस पूरे घटनाक्रम? मेरा परिचय ये है कि मैं अरुण कुमार कुमरावत मेरा नाम है, मैं भी बैंक ऑफ बड़ौदा से रिटायर हूँ। आप उनके लोगों से बात कीजिए, नीचे करो ना यार। कलेक्टर साहब भी यहाँ पर आए थे, जो घटना हुई वो तो दुखद है। पूरे देश में प्रधानमंत्री जी भी छोड़कर आए, और ये परिवार यहाँ पर बहुत सबसे हिंदू रहता है, तो बड़ा अच्छे स्वभाव के व्यक्ति भी थे। अब वहाँ जो हादसा हुआ, जो दुर्घटना हुई, मतलब जो आतंकवादियों ने जो किया है, उनकी सब निंदा भी करते हैं, और परिवार में जो है उसे सहन करने की शक्ति भगवान से प्रार्थना करते हैं। ज्यादा कलमा पढ़ने का बोला था और नहीं पढ़ पाए तो गोली मार दी, ये कितना दुखद है दादा। हिंदुस्तान में क्या हो रहा है? अब कलमा सीखना पड़ेगा। ये वहाँ आतंकवादियों का, वहाँ पे जो है आतंकवादी, उन्होंने सभी से ही पूछा कलमा पढ़ते आता है क्या। सभी को, जिन्हें कलमा पढ़ा उनको छोड़ा, बाकी जिनको कलमा पढ़ते नहीं आता था उनको गोली मारी। ये बड़ा खतरनाक मतलब तरीके से मतलब इस तरीके से हत्या करना किसी गैर मुस्लिम परिवार की या किसी की हत्या करने, तो ये आतंकवाद है। वहाँ पर जो आतंकवाद है इसके कारण तो दादा इससे साबित हो गया आतंकवाद का भी कोई नाम होता है। अब देखिए ना, आतंकवादी धर्म के आधार पर ही मार रहे थे वहाँ पे। आप अगर हिंदू हैं और दूसरे अन्य धर्म के हों तो आप तो मार देंगे, अगर मुस्लिम होते तो नहीं मार।